कोई भी यात्रा निकाले उसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। वो बैसाखी के सहारे खड़े हैं, राजनीतिक रूप से बैसाखी के सहारे ही वो जिंदा हैं। उनका अपना जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि नीतीश जी के पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। नीतीश जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जी। रमेश जी, जदयू जो है सद्भावना भाईचारा यात्रा निकाल रही है, कितना चुनौती दे पाएंगे आपको 2024 में? देखिए, जदयू कोई भी यात्रा निकाले उसका परिणाम कुछ निकलने वाला नहीं है। आप जाएं जनता के बीच तो आप देखेंगे कि गाँव में जो पहले जो माननीय नीतीश जी का जनता दल यू का जो जनाधार हुआ करता था, आज उनके साथ नहीं खड़ा है। वो बैसाखी के सहारे खड़े हैं, राजनीतिक रूप से बैसाखी के सहारे ही वो जिंदा हैं। उनका अपना जनाधार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। चाहे वो जो यात्रा निकालें उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। रामदास अठावले ने एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया, तो जमा खान का कहना है, जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि नीतीश अब कभी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, नीतीश जी कब कहाँ जाएंगे ये तो नीतीश जी ही बता पाएंगे। मैं कैसे कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ उनके बारे में। लेकिन नीतीश जी के पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। कब कहाँ पलटी मारेंगे, अब कब मारेंगे, वो नीतीश जी के अलावा कोई जानता ही नहीं है। आरजेडी के काफी करीबी और राबड़ी देवी के मुंह बोला भाई सुनील सिंह इन दिनों कभी अमित शाह के साथ तो कभी गिरिराज सिंह के साथ जा रहे हैं। क्या लगता है कि वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है? अब देखिए, उसके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। वो राबड़ी जी जाने और सुनील सिंह जाने, उन लोगों का अपना मामला है। अगर बात की जाए तो बिहार में अभी देखा जाए तो कटिहार में देखिए, बेगूसराय में देखिए, किस प्रकार से निर्मम हत्याएं लोगों को कर दिया जा रहा है। दलित महिला के साथ रेप की घटना का अंजाम दे दिया जा रहा है। आखिर अपराधी इतना निरंकुश है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब सत्ता में ही अपराधियों से गठजोड़ करने वाले लोग बैठे हुए हों तो आप अपराध पर नियंत्रण की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। आज तो पूरा जो इसमें देखिएगा अपराधियों का गठजोड़ है इस सत्ता के साथ, और पुराना राज की पुनर्वापसी दिखाई दे रही है। और हर जगह सिर्फ महिला उत्पीड़न ही नहीं, हर जगह हत्याओं का दौर, बैंक लूट की सारी घटनाएं ये सब हो रही है। और इस पर नीतीश जी का प्रशासन पर कोई नियंत्रण रह ही नहीं गया है और अपराधियों का पूरे बिहार में बोलबाला है। और इस सरकार से अब उम्मीद करना भी वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। कटिहार में बिजली को लेकर के प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के द्वारा गोलियां बरसाई गई। विजेंद्र यादव का कहना है कि पुलिस अपने बचाव में गोली नहीं चलाएगी तो क्या चलाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात है कि माननीय ऊर्जा मंत्री का बयान बिल्कुल ही हास्यास्पद है। और वो तो समाजवादी आंदोलन के धारा के व्यक्ति हैं, उनसे तो इस तरह की बयान की हम उम्मीद ही नहीं कर सकते थे। अब बताइए, बगैर जांच पड़ताल का उन्होंने जनता पर ही आरोप लगा दिया। लेकिन रियल सच्चाई तो ये है कि लोग बिजली की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। अगर मान लिया जाए कि कहीं अगर जनता की तरफ से कुछ एग्रेसिव ही कार्रवाई हो गई तो क्या उसका जवाब सिर्फ गोली था? लाठियों से काम नहीं चल सकता था, पानी के फुहारे से नहीं रोका जा सकता था, भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। सीधे सर में गोली मारी गई है, माने वैसे जगह गोली मारी गई है इसकी उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते थे। पैर पर में भी गोली मारी जा सकती थी। तो इस ढंग से इस सरकार का बयान जो है बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और ये सरकार लाठी गोली की सरकार है, नीतीश की सरकार, और बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है ये सरकार। तो आपने सुना, ये थे राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। आम जनता हो या गरीब हो, दलित हो, उन जब आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको आवाज़ों को दबाने के लिए गोलियां चलवा दे रहे हैं। ये सरकार जो है बिल्कुल तानाशाह हो गई है, बिल्कुल पंगु हो गई है।
इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।